भाई हरमाज, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया कि इस तरह के वाट लग गए सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग आशीष। और 12:30 बजे फैसला तो 12:30 बजे आया, लेकिन वॉल स्ट्रीट के 12 बज गए ये फैसला सुनने के बाद। लेकिन अनसर्टेनिटी भरा फेड का ये डिसीजन रहा। चलिए मान लीजिए कि अनुमान मुताबिक तो रेट कट तो आया ही, मगर जो कमेंट्री थी उसमें जितना कन्फ्यूजन था, जितनी अनसर्टेनिटी थी, वो बाज़ार को पसंद नहीं आई। और बाज़ार को कभी भी अनिश्चितता पसंद नहीं आती, जैसे कल भी हुआ। और जेरोम पावेल, तो मतलब कि 2 रेट कट भी 25 की गारंटीड नहीं है ऐसा? 2 रेट कट तो होंगे ऐसा कहा, मगर उसकी भी अब होंगे भी या नहीं वो तो अब डेटा जैसे आएगा फिर आगे चल के तो कहेंगे कि डेटा डिपेंडेंट है। तो उस वजह से भी एक बात है। जेरोम पावेल ने ये तो कहा कि अब 4, पहले तो 4 करने वाले थे, अब कहा कि 2 करेंगे। मगर बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कही जो बाज़ार को पसंद नहीं आई। जो उन्होंने कहा कि अब महंगाई पर हमें और काबू पाने की ज़रूरत है। तो अभी 2.7% का जो आंकड़ा आया था, तो अब बाज़ार ये भी सोच रहा होगा कि महंगाई पर और काबू पाने की ज़रूरत है, तो आप ब्याज दरें क्यों काट रहे हो? ये एक सवाल है। और उन्होंने कहा कि जुलाई से लेकर अब तक तो हम 100 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें काट चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा ग्रेजुअली रेट कट करेंगे। ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ ही है, मगर ये अब जो है वो ग्रेजुअल तरीके से होगा। और कुछ पॉलिसी मेकर्स, कुछ फेड के अफसर ऐसे हैं जो अपने अनुमानों में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का इम्पैक्ट अब अपने एस्टिमेट्स पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब तो ये अनुमान लगा पाना मुश्किल है, मगर अभी भी ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनिश्चितता और क्यों है? क्योंकि जो पीसीई का डेटा है, जो कि फेड का महंगाई का दर आंकने का जो सबसे प्रेफर्ड इंडिकेटर है, पीसीई, जिसका डेटा कल आएगा, वो 19 में से 15 ऐसे फेड के मेंबर्स थे जिन्होंने कहा कि हमारे अपने जो पीसीई के जो अनुमान है वो हायर साइड पर है, अब बढ़ चुके हैं, जो नवंबर 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। और दूसरा ये भी है कि 19 में से 14 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जो कोर पीसीई की हमारी जो अनिश्चितता है कि बढ़ेगी या घटेगी, वो सितंबर के बाद से और बढ़ चुकी है। ये ऐसे लोगों का कहना था। अब ये अनिश्चितता क्यों है? जैसे मैंने पहला कहा कि ट्रंप की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ्स लगाएंगे, टैक्स कट्स करेंगे, वो इन्फ्लेशनरी होंगे, उसके इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट होगा, तो उससे महंगाई की दरों में क्या बदलाव आएगा, उसकी वजह से पॉलिसी स्टेटमेंट्स बदल सकते हैं। और उस वजह से भी, और कुछ फेड के अफसर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अब हम ऑलरेडी एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जिससे ब्याज दरें काटने की अब ज़रूरत नहीं है। जैसे कि क्लीवलैंड फेड के प्रेसिडेंट है बेथ हैमक, वो इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने रेट कट के खिलाफ अपना मत दिया कल। और मिशेल बोमन जो है फेड की गवर्नर, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल रेट से हम जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो अब और ब्याज दरें काटने की शायद गुंजाइश ना हो। इस वजह से भी ये भी बात बाजार को पसंद नहीं आई। तो इसका इम्पैक्ट देखिए, डाउ में कल 1100 पॉइंट्स की गिरावट आई, 11वें दिन लगातार। तो अब 1974 के बाद की सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक डाउ की चली आ रही है। S&P 500, नैस्डैक में भी कल उतनी ही गिरावट आई। S&P 500 कल 6000 के नीचे बंद हुआ। यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड्स है, 10 ईयर की यील्ड, वो अब दोबारा 4.5% पर आ चुकी है, 4.52 पर बंद हुई कल। और डॉलर जो है 108 के पार निकल गया। नवंबर 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है डॉलर का। तो एक मजबूत डॉलर भी हमारे लिए कोई ठीक बात तो नहीं है। सोने की कीमतों में कल गिरावट आई। इस फैसले के बाद, कमेंट्री के बाद, 1 महीने के सबसे निचले स्तरों पर सोने का भाव पहुंच चुका है। और इसके बाद जो है मिडिल ईस्ट के सारे जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने कल ब्याज दरें अपनी काटी। जो यूएई, सऊदी, कतार, बहरीन और ओमान, ये 5 सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स के बीच में अपनी ब्याज दरों में कटौती करी है। तो ये इसका इम्पैक्ट देखने मिला है। आज बड़े डिसीजन आने हैं। बैंक ऑफ जापान का डिसीजन अब किसी भी वक्त आ सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का, जैसे आपने कहा, वो आना है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आने हैं, जीडीपी के आंकड़े आने हैं। तो एक खत्म हुआ नहीं कि और आना बाकी है। और कोर पीसीई का जो डेटा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कल आएगा। तो और एक बड़ा डेटा हैवी डे है, और 2 डेटा हैवी डेज देखने हैं हमें। इस वजह से हैंडओवर अभी तो बहुत ही ख़राब है, और ये बात हमें महंगाई के आंकड़ों में और आगे चल के नज़र रखने की ज़रूरत होगी। ये लीजिए भाई साहब, बढ़िया। तो समीकरण थोड़े से बदल गए। 25 बेसिस पॉइंट्स का कट, कुल मिलाकर अब 1% कट फेड ने कर दिया। और पावेल साहब ऐसा बोले थे, एक क्लोजर कॉल था, तो ऐसा बात से लग रहा था थोड़ा मुश्किल कॉल था, लेकिन 25 के साथ चले गए। समीकरण बिगड़े हुए हैं भाई 2025 के लिए। जो पहले डाइजेस्ट कर रहे थे हम लोग 4 बार कटौती होगी, अब सिर्फ 2 बार 25-25 की शायद कटौती हो। डॉट प्लॉट, यानी कि जितने FOMC मेंबर्स एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सामने आगे के आउटलुक का, उसकी प्लॉटिंग जो होती है वो कह रही है कि 2 कट 25, 2 कट 26, 1 कट 27।
अब तक की कहानी ये है भाई साहब। तो ये एक्सपेक्टेशन से धक्का लगा है और बहाना बन गया, क्योंकि सबको पता है ट्रम्प साहब के आने के बाद बहुत अनसर्टनिटी आनी है, अनिश्चितता खूब बढ़ेगी। एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर अपन 1 महीने का 3 महीने का डाउ दिखा सकते हैं डॉक्टर साहब के अपन लोग, अगर दिखा सके तो 4 नवंबर 5 नवंबर को शायद वो अपडेट आया था, ये डाउ वहीं पहुंच गया घूम फिर के। ट्रम्प ट्रेड प्ले आउट हुआ था, बहुत तेजी हुई थी, ये जो 10 दिन से गिर रहा है या फिर 11 दिन से गिर रहा है डाउ, ये वहीं ले गया है अपने को और कुछ नहीं हुआ है। वो ट्रम्प ट्रेड के एक्सेसेस वाइप आउट हुए सिस्टम से, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। तो जो चला था वो ठंडा पड़ रहा है, जिसके नाम पे चला था उसी के नाम से अब डर रहा है। ये है यूएस की कहानी। खैर, अपने लिए तो वैसे ही सरदर्द है। कल का बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था इस हफ्ते का, और थर्ड ट्रेडिंग सेशन था गिरावट का। परेशानी तो अपने वैसे ही चल रही है। कल का वो ये 3 दिन का दबाव पिछले 3 दिनों का, और कल का सेशन एक बार इंटरडे डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा, खुले फ्लैट थे। एक रिकवरी अटेम्प्ट करी पर उसके बाद तगड़ी सेलिंग के चपेट में आए, और फर्स्ट हाफ में तगड़ा दबाव और सेकेंड हाफ में हुआ क्या, लोअर लेवल्स पर ही दायरे में कामकाज होता रहा, पर वो कमजोरी वैसी की वैसी बनी रही पूरे सेशन में। 24,300 के अहम स्तर तोड़े, 24,200 को वायलेट करा, इनफैक्ट उसी के नीचे क्लोज मिला 24,198 का क्लोज। और इससे पहले वो फ्राइडे के स्विंग लोज क्या थे, 24,180 के, बिल्कुल उसके करीब जाके बंद हुए। पूरी तरह से भारतीय बाजार वैसे ही बियरिश ग्रिप में नजर आ रहे थे, और आज तो तांडव होने का दिन वैसे ही सामने है। वैसे कल के सेशन पे अपन ने जब सुबह चर्चा करी थी तो बात हुई थी, वीरू से जब चर्चा कर रहे थे कि शॉर्ट करना है, सेल ऑन राइज करना है 24,404, जब तक उन लेवल्स के नीचे है निफ्टी, बिकवाली के ही मौके ढूंढिएगा, और 24,010 तक की पॉसिबिलिटी नजर आती है। 24,010 कल तो एबरेशन सा लग रहा था, लेकिन अब तो लग रहा है कि आज ही पहुंच जाएंगे। वहां पे बिकवाली करी होती, कल भुना रहे होते, और आज तो अपने इवेंचुअल टारगेट्स भी अचीव कर रहे होते आप। खैर वीरू, गुड मॉर्निंग। वो अपने टारगेट सब खुलते ही अचीव होने की तैयारी हो रही होगी, उसके नीचे जा रहे होंगे। अगर वाकई 300 पॉइंट का गैप डाउन जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वैसे ही होगा तो 24,200 पे बंद हुए थे, 24,000 के नीचे स्लिप होने की तैयारी हो रही है। ऐसे में अब किस तरह की पोजिशनिंग है बाजार की, 24,000 के नीचे क्या व्यू बन रहा है, क्या और सिग्निफिकेंट डाउनसाइड खुलने का डर बन रहा है, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को, इवन निफ्टी बैंक को। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, पहले हम अपने स्ट्रक्चर को, अपने स्टैट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस गिरावट में यूएस मार्केट और कितना फ्लेवर जोड़ देंगे उसको डिस्कस करेंगे। परसों के सेशन ने क्लियर कट मैसेज दे दिया था जनाब कि कोई दया नहीं है, एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू कर रही है। और जब मैं क्लोज हो रहा हूं, देखिए सिंपल फंडा आशीष, बिलो 20 डे में कोई दया नहीं करता, जिसको शॉर्ट प्रेस करना है करेगा। और कल मैंने यही कहा था कि 404 एग्जैक्टली 24,404 ये नहीं है स्क्रीन पर, तब तक शॉर्ट करिए, शॉर्ट ऑन राइज करिए।